नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो पर आए हैं तो आप आशा है कि पूरा वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम हल करेंगे पेज नंबर 263। ये देख सकते हैं पेज नंबर 263 के एग्जाम्पल, और ये बालाजी प्रकाशन की गणित है कक्षा 10 के लिए। और ये एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले हल करवाने के पहले ये जो मान दे रखे हैं ना, ये आप याद कर लेना। वैसे हमने एक टेबल बना रखी है और इसको याद भी करवाए हैं। इस तरीके से पूरे ये टेबल है, ये टेबल है, एक दूसरे को उल्टे मान भी हैं, लेकिन 90 तक हमने पूरी याद करवाई है। और ना याद हो तो उसको याद करने का आप प्रयास ज़रूर करें और याद भी कर लें, ताकि जैसे कोई सवाल आए हल कर रहे मान नहीं पता तो आप हल नहीं कर पाएंगे। या मैंने इसके लिए एक कापी बनवाई है सूत्रों की, तो उस सूत्र की कापी को जब भी हल करें ना, अपने पास लेकर ही बैठें, अपने साथ लेकर बैठें, ताकि हल करते समय आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे। हल कर रहे हैं तो सूत्र की कापी तुरंत रख लीजिए और आपको वो सवाल याद हो जाएंगे। ठीक, तो अब इस वीडियो में हम सवाल नंबर 1 से बताएंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, मान के चलिए एक्सरसाइज से ज़्यादा, क्योंकि इसमें फॉर्मेट भी दे देते हैं कि किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, जबकि एक्सरसाइज में ये बात नहीं होती। इसलिए एग्जाम्पल को ज़रूर सॉल्व करिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चाहे लास्ट में भले करिए। मैं तो कहता हूँ पहले ही लाइक कर दें। ठीक है, लाइक पहले कर दें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सवाल नंबर पहला सवाल यहाँ पर क्या कहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 60 बराबर 2 साइन 30 इंटू कास 30। ये सवाल है ना। तो हल करने के लिए हम अगर आपको दिखाएं, ठीक, तो हमें किसका मान दे रखा है, साइन 60 का ही तो पता है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, ये दे रखा है सिद्ध कीजिए कि साइन 60 बराबर 2 साइन 30 टू कास 30। पहले सवाल लिख लो, साइन 60 बराबर 2 साइन 30 इंटू कास 30 है। ठीक, तो सवाल लिख लिया। अब सवाल लिखने के बाद अब क्या होगा उस पर नज़र देखिए। तो हम इसमें क्या करें, LHS पहले ले लेते हैं। ठीक, तो LHS बराबर कितना दे रखे हैं, साइन 60। तो अब बताओ साइन 60 बराबर क्या होता है, या यहीं साइन 60 का मान सीधे रख तो कितना होता है, √3/2। मान त्रिकोणमिति की टेबल से हमने याद करवाए हैं तो उसको देख सकते हैं। तो LHS बराबर आ गया √3/2। अब क्या करो, RHS ले लो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो अब RHS में क्या दे रखे हैं, 2 साइन 30 इंटू कास 30। तो अब 2 इंटू, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता इसका मतलब है गुणा। तो साइन साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। ठीक, इंटू कास 30 का मान होता है √3/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3/2। तो अब यहाँ से देखो LHS भी √3/2, RHS भी √3/2। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और यही तो लाना था जो कि आ गया। ठीक, तो अब इसी तरीके से हम अगला सवाल भी हल करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर अगला जो सवाल है वो देखो क्या कहता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 बराबर 1। ये सवाल है। दूसरा देखो क्या कहता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 बराबर 1। तो हम सवाल लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30
बराबर 1। LHS ले लो तो LHS बराबर, देखो क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। और LHS ये हर सवाल में लिखना होगा जिसमें कह दे सिद्ध कीजिए, तो इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, तो LHS बराबर हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, लिख लिया। अब देखो साइन स्क्वायर 30 का मान रख दो, साइन स्क्वायर 30, देखो इसको पहले लिखेंगे कैसे। अब देखो स्क्वायर लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, प्लस कास 30 का होल स्क्वायर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ठीक, अब क्योंकि स्क्वायर में तो कोई मान नहीं होता, मान तो सिंपल में होता है, तो इसलिए इसको इस रूप में लिखे। अब यहाँ से साइन 30 का मान हम रख देंगे। साइन 30 का मान होता क्या, 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कास 30 का मान होता है √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग, तो ये आ जाएगा 1/4, प्लस इसका भी वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट जो है ये वर्ग करने पर हट जाता है, तो केवल आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से देखो दोनों का हर समान है तो एलसीएम हमें 4 मिल जाएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस का 3। अब इनको ऐड कर दो तो 1 + 3 कितना हो जाए 4/4, 4 से डिवाइड करो बराबर 1, यानी LHS बराबर 1 आ गया। तो यही तो RHS में हमें देख रहे हैं ना, प्रूव करने में लाना था, लेकिन ये सवाल, अच्छा ये दूसरा 1 लाना था, तो बराबर क्या आ गया RHS, ठीक आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, हो गया सवाल। अब देखिए यहाँ तीसरा जो सवाल है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 -3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 बराबर √3 - 2/2, ये सवाल है। तो ये दे दिया और इतना हमें लाना है, तो इसमें क्या करेंगे, सवाल नंबर जैसे है तीसरा, तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले सवाल नोट करेंगे, यानी 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 और माइनस का 3 cos क्यूब है, नहीं स्क्वायर है 60 और इंटू सेक स्क्वायर 30 और बराबर लाना कितना है √3 - 2/2, ये लाना है। ठीक, तो इसको हल करने के लिए एक बार सवाल की मिलान ज़रूर करिए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है लिखने में। 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 और माइनस का 3 cos स्क्वायर 60 और इंटू सेक स्क्वायर 30, ये हो गया। अब हम लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर क्या है 2 sin स्क्वायर 30 और tan 60 माइनस का 3 cos स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30, ये हो गया। अब बराबर चल रहा है, अब हमें बस सिंपल सा काम जैसा पहले सवाल में किया सेम वही यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू ये देखो साइन स्क्वायर 30 लिखा है तो इसको हम साइन 30 का होल स्क्वायर लिख लें, इंटू ये tan 60 है तो इसको tan 60 ही बना रहने दो, -3 ये कास है तो इसको हम कास 60 का होल स्क्वायर इंटू ये इसको सेक 30 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, तो होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू tan 60 का मान होता है √3 - 3 इंटू कास 60 का स्क्वायर है तो कास 60 का मान होता है कास 60 का मान 1/2 ही होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और इंटू सेक 30। तो अब बताओ
सेक 30 का स्क्वायर है तो सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक 30 का मान यानी कास 30 का होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 इसका होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन बचा, कैलकुलेट कर लो। 2 इंटू देखो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, इंटू ये √3, ठीक, माइनस ये 3 है, 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ये इंटू 2 का वर्ग 4 और √3 का केवल 3। अब इधर से ये जो है 3 से 3 कटेगा और 4 से 4 भी कटेगा, यहाँ तक समझ गए। अब इधर से 2 से इसको काट लें, 2 दूना 4, तो इधर बचेगा कितना, ऊपर √3 √3 और बटे 2, माइनस का इधर क्या बचेगा, केवल 1, क्योंकि सब कट गए, 1 बचेगा। √3 का भाई 1/1 है, इसका इधर पूरा इसका इधर करा लो, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 2 का इधर 2/2, और यही तो लाना था, तो आ गया बराबर RHS, ठीक, LHS बराबर RHS आ गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब देखिए चौथा सवाल जो है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन 60 अपान कास 60 बराबर 1 माइनस टेन 60 अपान 1 प्लस टेन 30, यानी ये सिद्ध करना है इतने से इतना लाना है, या तो जैसे इतने से इतना जब नहीं आता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पक्ष लेकर के ये पक्ष दोनों का मान बराबर आ जाए तो भी सवाल सही होता है, ठीक। तो सवाल हम क्या करें, ये जो सवाल दे दिया गया इसको लिख लेते हैं, ठीक। तो सवाल लिख लेते हैं पहले। तो ये जो सवाल है तो सवाल हमने पहले कॉपी में अपने नोट कर लिया, नोटबुक में। नोट करने के बाद क्या करेंगे, ले लेंगे LHS, तो हम लिखेंगे इधर LHS बराबर, LHS बराबर क्या दे रखे हैं, 1 माइनस साइन 60 बटे कितना है, कास 60। चलो तो अब इसका रख दो मान, देखो 1 माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का होता है √3/2। आप काफ़ी बगल में रखिए, बटे कास 60 का 1/2। थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, 1√2 का इधर गुणा करा दो, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 2 का गुणा इसमें, तो 2 माइनस का √3 और बटे 2, वही काम नीचे 1/2 है तो ये तो बना रहेगा। अब देखो ये पहले से नहीं, दूसरा और चौथा ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा कितना, बराबर 2 माइनस √3, ये आ गया, ये किसके बराबर आया, 1 माइनस साइन 60 के और बटे कास 60 को जबल किया, चाहो तो समीकरण 1 कह सकते हो। इतना हमने कर दिया। अब इसी तरीके से इसमें हम ले लेंगे RHS बराबर क्या होगा, RHS में दे रखे हैं 1 माइनस टेन 30 बटे 1 प्लस टेन 30, तो इसमें भी क्या करो, रख दो मान, तो 1 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3 बटे नीचे से 1 प्लस टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। LCM ले लो, इसका इधर गुणा, जब भी बटे में कुछ मालूम नहीं एक होता है, यानी बटे वाली संख्या का एक तरफ गुणा ही होता है, तो ये इतना तो याद रखो, √3 का 1 में तो √3 माइनस का 1 बटे नीचे से √3 का 1 में, अच्छा पहले √3 तो रहेगा ये वाला, बटे नीचे से ये √3 का +1 में तो √3 और बीच में साइन प्लस है, प्लस रहेगा 1 और बटे का √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो अब क्या बचा, ये आ जाएगा बराबर √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस का 1, इतना आ गया। अब देखो नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसका कराएंगे हर का परिमेयकरण करने पर, लिख लेंगे हर
का परिमेयकरण करने पर, ठीक, हर का परिमेयकरण कर दो तो ये आ जाएगा √3 माइनस का 1 बटे √3 प्लस का 1 इंटू हर का परिमेयकरण यानी इसका ऊपर नीचे हो जाएगा गुणा। तो परिमेयकरण में हमेशा प्लस का चिन्ह बदल के गुणा होता है, तो √3 प्लस, देखो इधर प्लस है नीचे तो ये माइनस है, -1 बटे √3 माइनस का 1 करा दो गुणा। तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 है तो ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे नीचे एक बार √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो ये बताओ सूत्र बना ये a² माइनस b² का, बना कि नहीं बना? तो सूत्र लगा दो। अब पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? तो ये होता है a² यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab और a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये बराबर होता है एक a² माइनस b²। तो ये ही दोनों जो फार्मूला हैं वो यहाँ अप्लाई होंगे, तो अप्लाई कर देंगे तो ये वाला रूप तो a और इसको b मान लो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो बाकी यहाँ पेन बदल के लिखे दे रहे ताकि नज़र आ जाए साफ साफ, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, पेन बदल के कर दिए। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा 3, √3 का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, प्लस बी के स्थान पर 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, और माइनस का 2ab तो माइनस का 2 √3 ये रहेगा बटे नीचे ये √3 इंटू √1 तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √3 का स्क्वायर तो केवल 3 रूट हटेगा और माइनस का b² बी के स्थान पर रहेगा तो 1। तो ऊपर अब देखो 3 1 4 माइनस का 2 √3 बटे नीचे 3 में क्या बचा 2, ऊपर से अब क्या करो 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन तो अंदर बचेगा 2 माइनस का √3 बटे 2 से 2 कैंसिल आउट। अब तो ये आ जाएगा 2 माइनस का √3। अब इतना आया, इसी को हम कह देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब ये समीकरण 2 हो गया और ये किसके बराबर चल रहा था, RHS यानी 1 माइनस tan 30 के बराबर, ये 2√3 आ गया। और समीकरण 1 में भी क्या आया था, यानी 1 माइनस sin 60 अपॉन cos 60 बराबर 2 माइनस √3, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, या तो 1 व 2 ना लिखो तो सिंपल सा ये LHS बराबर RHS लिख दो, सवाल सही माना जाएगा बिल्कुल 100%, ठीक। ऐसा ये सवाल समझ में। अब अगला सवाल जो 5वां वो क्या कह रहा है यदि sin 90 बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तब tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें एक सवाल में 2 सवाल हैं, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल नंबर 5 है, पहला क्या कह रहा है, sin 90 बराबर क्या है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तब क्या कह रहा है, तब tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया। दूसरा 2 थीटा बराबर भी हमें दे रखा है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है। अब तब कह रहा है ये
इतना दे रखा, कह रहा है ये बराबर इतना, यानी sin 90 बराबर इतना, तब tan 2 थीटा बराबर इतना का प्रयोग करके थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो, इसको मान लो 1, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 का और 2 का दाएं पक्ष दोनों बराबर है, तो आपस में तुलना करा दें। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, चाहे तो हम 1 व 2 की तुलना करने पर लिखें या ऐसे लिखें, तो ऐसे ही लिख दिया, तो ये और आसान रहा। अब हम क्या करते हैं, तुलना करने पर दाएं पक्ष बराबर है, तो ये आ जाएगा, बाएं पक्ष इनके आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं sin 90 बराबर 2 थीटा। ठीक है ना, 2 थीटा बराबर sin 90। तो अब या तो sin 90 का मान सीधे रख दो, sin 90 का मान क्या होता है 1, तो बराबर 2 थीटा। तो यहाँ से 2 जो गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो थीटा बराबर 1/2 ये आ गया। ठीक, इतना आ गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, सवाल में तो tan 2 थीटा दे रखे हैं, तो यहाँ हम tan भी ले लेते हैं, tan 2 थीटा, तो यहाँ भी tan 2 थीटा ही है। ठीक है, ये भी tan 2 थीटा है, यानी 1 बराबर tan 2 थीटा। ठीक, तो इधर ये चीज़ नहीं रहेगी, इतना मान याद रखो। तो अब बताओ, यहाँ से अगर हम tan 2 थीटा रखें, भाई tan 2 थीटा ही तो है, तो अब 1 जो यहाँ आ गया, तो अब अगर हम देखें इसको सीधा करके tan 2 थीटा बराबर, अब बताओ tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो हम इसके स्थान पर tan 45 रख सकेंगे। ठीक, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 45। तो यहाँ से 2 बटे में भेज दो, तो थीटा बराबर 45/2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये थीटा बराबर आ जाएगा 22.5। इस तरीके से ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल जो है 6वां, कह रहा है यदि tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, यानी थीटा 2 बराबर tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बटे 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, थीटा 1 व थीटा 2 न्यून कोण है, तब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा 1 बराबर 1/2 और tan थीटा 2 बराबर 1/3 है, ये मान भी दे रखे हैं, तो इसको अब हमें हल करना, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान ज्ञात करना है। सवाल लिख लो, सबसे पहले तुम्हें क्या पता है वो लिख लो। तो हमें दे दिया गया है ये tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, ये दिया है ना, तो लिख लेते हैं। सवाल नंबर 6वां है, 6 tan इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बटे 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ये है। इतना सवाल दे दिया। अब इसके अलावा हमें tan थीटा बराबर भी दे रखे हैं, ये भी लिख लो, तथा tan थीटा 1 बराबर कितना 1/2 व tan थीटा 2 बराबर कितना 1/3, यही तो है। ठीक, तो अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हमें tan थीटा 1 tan थीटा 2 के दोनों के मान पता है, तो उठा करके बस इसमें रख देना है। तो लिखेंगे tan थीटा 1 व tan थीटा 2 के मान रखने पर, चलो रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या है, ये tan थीटा 1 है,
तो tan थीटा 1 के स्थान पर हम रख देंगे 1/2, तो 1/2 प्लस tan थीटा को 1/3 बटे 1 माइनस tan थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 के स्थान पर 1/2 इंटू इसके स्थान पर 1/3। अब आगे तो इनका एलसीएम ले लो, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 दूना 6 बटे नीचे 1 माइनस ऊपर का गुणा यानी 1/3 दूना 6। थोड़ा आगे और हल कर लेते हैं, तो 3 2 5 5 बटे 6 बटे इसका एलसीएम इधर लेंगे, तो 6 कम 6 माइनस 1 बटे 6 कम 6, ये हुआ। तो 5 बटे 6 बटे, चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, 6 में 1 गया तो ये भी, तो 5 बटे 6 दोनों बचे, ऊपर नीचे गुणा ना करा के सिंपल काट लो, तो बराबर कितना आ गया 1। तो हम लिख सकते हैं अतः tan थीटा 1 प्लस ये थीटा 2 बराबर 1। अब बताओ, और हमें मान किसका ज्ञात करना था, तो अच्छा सवाल ये है tan थीटा 1, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का ज्ञात करना था ना। तो अब इधर 1 आ गया, तो tan में ये मान 1 किसका होता है 45 का, तो हम लिखेंगे tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर tan ये 45 का होता है। तो tan से और ये tan कैंसिल, लेकिन काटा नहीं जाता, तो यह हम लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 45, ये आंसर होगा। अब यहाँ अगला यानी 7वां सवाल, वो क्या कह रहा है, वह न्यून कोण थीटा ज्ञात कीजिए जिसके लिए कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3/1 प्लस √3। ये यानी थीटा का मान ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, तो इसलिए सवाल को पूरा हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए सवाल हमने लिख लिया। अब सवाल लिखने के बाद देखो यहाँ मेन काम है वो क्या करेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे सवाल में हम ऐसे हल नहीं कर सकते, क्या कराएं। यदि संयोग भी कराते हैं फिर भी बात नहीं बनेगी, इधर मामला भिंडी पड़ेगा। ठीक, संयोग में कराने पर भी हो सकता है हल, लेकिन चलो ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। फिलहाल ये बनता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसमें जब भी ऐसे सवाल हो तो एक नियम लगाते हैं जिसको कहते हैं योगांतरा अनुपात से। ठीक, योगांतर तरा अनुपात से। ठीक, योगांतरानुपात क्या होता है, जैसे A/B बराबर मान लो C/D है। ठीक, A/B बराबर C/D। ठीक, तो A कोई भी मान हो सकता है, जैसे ऊपर वाला पूरा पद हम A मान लें, नीचे वाला पूरा B मान लें, तो ये हो क्या जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पहले A प्लस B बटे A माइनस B बराबर सिमिलरली C प्लस D बटे C माइनस D, ये चीज़ में। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इसमें, और ये दोनों पक्षों में लगता है, एक में नहीं। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा, इस पूरे पद को A मान रहे A। ठीक, अब फिर प्लस साइन है प्लस, इस नीचे वाले को B, तो कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे नीचे क्या A माइनस B, तो ये हो जाएगा कास थीटा प्लस का साइन थीटा और माइनस का B, ओ A माइनस B कास थीटा, A का मान तो माइनस में है ना, तो ये तो माइनस रहेगा, B का मान ये है कास थीटा प्लस साइन थीटा।
बराबर इधर से 1 यानी ए सी का मान 1 माइनस √3 है, √3 प्लस डी का मान 1 प्लस का √3 बटे C1 यानी 1 माइनस सी का मान 1 माइनस √3 है, माइनस का 1 प्लस √3, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 प्लस का √3। ये अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है। तो हम ब्रैकेट ओपन करे दे रहे हैं, तो ब्रैकेट जब भी हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का cos थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दो तो 1 माइनस √3 प्लस का 1 प्लस का √3 बटे 1 माइनस √3 माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो -1 और माइनस का √3। अब इधर √3 से √3 कटे, इधर 1 से 1 कटा, इधर भी कुछ ना कुछ कटेगा, साइन से साइन कटे, इधर कास से कास कटे, तो ऊपर क्या हो जाएगा कास और एक कास यानी 2 कास थीटा बटे नीचे माइनस ये, तो माइनस का 2 साइन थीटा बराबर ऊपर 1 प्लस 1 यानी कि 2 बटे √2 यानी माइनस का 2√3। तो माइनस से माइनस पहले हमने काटा, इस 2 से ये 2 काटा, इस 2 से ये 2 काट लिए, तो ऊपर बचा क्या कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर इधर 1/√3, ठीक है। अब कास पान साइन होता क्या है काट, तो काट थीटा बराबर, अब ये काट में कितने का मान होता है, काट 45 का नहीं, काट 30 का, काट 30, तो काट से काट कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। ये सवाल का आंसर हो गया। तो आप आशा करता हूँ कि सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा सवाल यहाँ ये योगांतर अनुपात से सवाल लगा है सवाल लिखने के बाद। तो अब बाकी के जो सवाल हैं उनको अगले वीडियो में बताएंगे।